इस वीडियो में आप सीखेंगे कि चाल और वेग में क्या अंतर होता है और इनसे संबंधित हम उदाहरण भी करेंगे और साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि किन परिस्थितियों में चाल और वेग एक समान होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चाल और वेग में क्या अंतर है। तो पहले मैं आपको अंतर बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। पहला अंतर है चाल दूरी बटे समय होता है और वेग विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो ये इनके सिंपल फॉर्मूलाज हैं। दूसरा अंतर यह है कि चाल सदैव धनात्मक होती है और वेग धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और तीसरा अंतर, चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। अब मैं आपको इनकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा जिसमें दूरी और विस्थापन में मैंने अंतर बताया था, तो आप समझ गए होंगे कि जो दूरी है वो क्या होती है। उसमें दूरी और विस्थापन में मैंने आपको डिटेल में अंतर बताया था। तो दूरी को समय से भाग दे दो तो चाल आ जाएगा, वेग को और विस्थापन को समय से भाग देने पे वेग आ जाएगा। मान लो कि किसी ने अपनी यात्रा यहाँ से शुरू की। एक आयताकार पार्क है और इसमें यात्रा शुरू की। ये बिंदु ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। मान लो कि इसकी लंबाई है 40 मीटर और इसकी चौड़ाई है 30 मीटर। अब ध्यान से देखो, एक एक चीज़ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए से बी तक जाने में लगते हैं 4 सेकंड, बी से सी जाने में लगते हैं 3 सेकंड, सी से डी जाने में फिर से 4 सेकंड लगते हैं क्योंकि दूरी फिर उतनी ही है, और डी से ए जाने में फिर से 3 सेकंड लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे दूरी जो कि ये 30 मीटर है, टाइम 3 सेकंड लगता है, ये दूरी 40 मीटर है और टाइम 4 सेकंड लगता है। अभी तक समझ आ गया ये क्या है? तो मैंने यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया है आप देख सकते हैं। ये है दूरी जो रेड में मैंने लिखा है, और ब्लू में क्या है, टाइम कितना लगा है इसमें जाने में। अब एक एक करके देखो, एक एक करके। सबसे पहले अगर वो केवल ए से बी तक गया है तो क्या होगा? इस केस में दूरी क्या है? तो यहां दूरी है 40 मीटर। समय आप देख सकते हैं 4 सेकंड है। तो जो चाल होगी इस केस में वो होता है फॉर्मूला दूरी बटे समय, यानी 40 दूरी, पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, दूरी बटे समय यानी 40 बटे 4, और ये हो जाएगा क्या, 10 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखना मात्रक इनका क्या होगा, मीटर पर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक भी सेम ही होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये चाल निकली। अब विस्थापन क्या है? अभी भी ए से बी तक की बात है, ए से बी तक केवल इतनी ही बात है। तो मुझे आप ये बताइए कि ए से बी तक में विस्थापन क्या है? तो विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी। प्रारंभिक अवस्था ये है और अंतिम अवस्था ये है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी तो वो भी क्या है, 40 मीटर ही है। तो विस्थापन जो है ये 40 मीटर है। ठीक है, तो जो विस्थापन है ये 40 मीटर है और समय वो तो सेम ही है, 4 सेकंड। और इसका वेग क्या आ जाएगा? तो चूंकि वेग होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, इसलिए ये भी 40 बटे 4 होके ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हैं चाल और वेग दोनों बराबर आ गए ना। क्यों आए बराबर? अब आप समझ गए? क्या आप मुझे बता सकते हैं बराबर क्यों है? हाँ जी, क्योंकि एक ही दिशा में वो व्यक्ति चला है। तो जब एक ही दिशा में कोई वस्तु चलती है तो उसमें चाल और वेग दोनों ही समान होते हैं, ध्यान रखना। तो चाल और वेग कब समान होंगे? जब एक ही दिशा में गति होती है, एक ही दिशा में कोई वस्तु चलती है, कोई व्यक्ति, कोई इंसान चलता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड, अब मान लो कि वो ए से बी गया और बी से
सी गया। तो यात्रा जो है वो A टू B टू C हो रही है। अब आप बताइए कि अब दूरी क्या है। तो दूरी तो सीधी प्लस हो जाएगी, यानी 40 मीटर और 30 मीटर, ये हुआ 70 मीटर। इसमें टाइम कितना लगा? तो टाइम इसमें लगा 7 सेकंड, क्योंकि 4 सेकंड यहाँ और 3 सेकंड यहाँ, 7 सेकंड। तो इस केस में जो चाल बनेगी, चाल क्या है? तो चाल होता है दूरी बटे समय, यानी 70/7, यह आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन यहीं पे हम अब विस्थापन ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें ज्ञात करना है वेग, और वेग के लिए चाहिए होता है विस्थापन। तो इस केस में अभी मैं सेकंड की इसकी ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप अगर विस्थापन देखो ए से सी, यानी देखो विस्थापन होता है प्रारंभिक अवस्था जो कि उसकी ए थी, अंतिम अवस्था जो कि सी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ऐसे निकलेगी, और ये क्या है? तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगा। तो यानी विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन, आई एम श्योर आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी। हम जो दोनों भुजाएं हैं बाकी, उनका वर्गों का योग करके उसका वर्गमूल निकालेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा 1600, 900, 2500, और ये 50 मीटर आ जाएगा। ये 50 मीटर आया है ऐसे में। तो विस्थापन 50 मीटर है, लेकिन टाइम तो उसको वही लगा भाई, गया तो यहीं से ही है ना जो उसका रास्ता है, तो टाइम तो 7 सेकंड लगा। तो यानी जो उसका वेग है वो हो गया है 50/7, क्योंकि वेग होता है विस्थापन बटे समय। 50/7 मीटर पर सेकंड, ये अब उसका वेग आ चुका है। तो आप समझे, जब ए से सी में गया, यानी इस ए बी से होते हुए सी तक गया, तो चाल ये है और वेग ये है। ठीक है, अब लेते हैं दूसरी अब ए से बी तक गया, फिर सी तक गया, और फिर डी तक। अब इस प्रोसेस में देखो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी से ही चाल निकलेगी। दूरी देखो, दूरी तो प्रॉपर चला है, ए से बी तक गया 40 मीटर लगा, बी से सी तक गया 30 मीटर। तो जो दूरी होती है वो तो सीधा प्लस होती है, क्योंकि दूरी होता है जो एक्चुअल में इंसान चलता है, या कोई वस्तु कोई दूरी तय करती है, एक्चुअल में जो चला हुआ रास्ता है, तय किया गया रास्ता। तो 40, 30, 70, और ये तीनों प्लस कर देंगे हम, 40, 30, फिर से 40 है, यानी ये हो जाएगा 110 मीटर। ठीक है ना, 4 दूनी 8 3 11, ठीक है, 110 मीटर। और इसमें समय कितना लगा? तो समय जो है यहाँ पर लगा 7 सेकंड, नहीं 7 नहीं, 4 3 4, 4 + 3 + 4, यानी 11 सेकंड। तो चाल क्या होगी? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी है 110 और समय है 11, यानी 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन विस्थापन क्या होगा? जब हम विस्थापन की बात करेंगे यहाँ पे, तो विस्थापन जो है वो प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक अवस्था तो ए है, देखो ए से डी तक चला है, ए से ये रास्ता तय किया, ये रास्ता तय किया, फिर यहाँ से होते हुए डी पे गया है। तो कुल विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी तो अब ये है, तो विस्थापन हो जाएगा बिल्कुल यही, है ना। तो यहाँ पे जो ये विस्थापन है ये 30 मीटर है, लेकिन समय तो पूरा लगा, जो यहाँ पे लगा था 11 सेकंड, क्योंकि चला तो उसी रास्ते है वो। तो 11 सेकंड। तो जो वेग है वो हो जाएगा 30/11 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ आ गई? और फाइनली जो है मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ 4th पार्ट में। ए से
बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया और वापस ए पे आ गया। तो अब उसकी यात्रा ये है। अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी तो पूरी तय की, यानी 40 मीटर इधर गया, 30 मीटर इधर गया, फिर 40 मीटर, फिर 30 मीटर, तो ये तो 140 मीटर हो गया। समय कितना लगा? समय पूरे 14 सेकंड, 14 सेकंड, 4 3 7 4 11 3 14, तो 14 सेकंड। ठीक है, तो चाल क्या होगी? तो चाल में तो इनको भाग दे देंगे हम। ठीक है, तो जब हम इसका चाल ज्ञात करेंगे तो दूरी बटे समय यानी 140 बटे 14 और ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब जो है अगर हमें निकालना हो विस्थापन, तो क्या होगा इस अवस्था में विस्थापन? सोचो। तो अब अगर हमें विस्थापन ज्ञात करना है तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक अवस्था तो ए थी और अंतिम अवस्था भी वही है क्योंकि वापस वहीं पे आ गया, तो विस्थापन हो गया 0। समय तो इतना ही लगा, इसीलिए जो वेग है ये हो जाएगा 0/14 विस्थापन बटे समय यानी 0। तो वेग 0 आ गया है, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम चाल और वेग की गणना करते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आई? आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो तो समझ आ गया होगा, दूरी विस्थापन कैसे ज्ञात करना है वो समझ आ गया होगा, और किन परिस्थितियों में या किस परिस्थिति में चाल और वेग एक समान होते हैं। तो जो पहला केस था इसमें चाल और वेग एक समान क्यों थे? क्योंकि वस्तु केवल एक ही दिशा में चल रही थी। जब दिशा बदल गई तो अब फिर वो अलग अलग आने शुरू हो गए, चाल अलग होगी, वेग अलग हो गया। तो जब कोई वस्तु एक ही दिशा में चलती है तो चाल और वेग एक समान होते हैं। पहले आप ये सीखे। दूसरा आप ये सीखे कि चाल जो है आपने देखा हमेशा धनात्मक है, लेकिन वेग जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके, और तीसरा अंतर ये है यहाँ पर ये लिखा है चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो अदिश राशि सदिश राशि क्या होती है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से ये चीज़ समझाऊंगा मैं। एनीवे, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। चाल और वेग के बीच का अंतर आपके एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से इसे कर भी लेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।